नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे लीगल एनहांसमेंट और मैं हूं एडवोकेट प्रतीक मिश्रा। फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं और बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसीलिए है कि ये जानने की कोशिश हो रही है कि इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे कौन कौन है। ये एक डेथ मिस्ट्री बोला जा सकता है। ये डेथ मिस्ट्री है हमारे हीरो की, हमारे चाहने वाले की, जिसके बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग्स थे। और ये खबर जैसे ही 14 जून को लोगों को पता चली, सब एकदम शॉक में थे कि ये घटना कैसे घटी है और ये कैसे पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। एसएसआर की डेथ के वजह से पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया शॉक में है और सब जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है, कौन ये ऐसा कर सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पुलिस ने उस वक्त बताया था कि ये सुसाइड है, बट सुसाइड लोग नहीं मान रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये प्योर मर्डर है। और हाल ही में जैसे कि इसका एक शॉर्ट सिनॉप्सिस देखा जाए तो 14 जून को उनकी डेथ हुई थी। उस टाइम पे जो उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड बोला जाता है रिया चक्रवर्ती, वो उनके साथ नहीं थी, क्योंकि 8 जून को वो घर छोड़ के अपने घर पे शिफ्ट हो गई थी दूसरी जगह। और ऐसा बोला जाता है कि रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली और फ्रेंड्स इसके पीछे है और ये प्योर मर्डर है, ऐसा बोला जा रहा है। बट अभी हाल ही में जैसे कि रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाला है उसकी हम बात करेंगे कुछ देर बाद। उसमें मुंबई पुलिस ने जो रिसेंटली एफिडेविट फाइल किया है, एफिडेविट में ऐसा लिखा गया है कि जैसे ही मुंबई पुलिस वहाँ इंसिडेंट के स्पॉट पे पहुँचती है तो उनको उनकी लाश, जो सुशांत सिंह की लाश है, वो बिस्तर पे मिली थी, ना कि लटके हुए मिली थी। तो उन्होंने देखा ही नहीं है कि सुशांत सिंह की लाश एक्चुअली में लटकी थी, उन्होंने फांसी लगाई है या उसका कॉज ऑफ एक्शन क्या है। ओके, दूसरी बात ऐसा है कि हम चलते हैं एफआईआर की तरफ, जो कि के सिंह, जो सुशांत सिंह के फादर हैं के सिंह, उन्होंने 25 जुलाई को एक एफआईआर लॉन्च की है पटना पुलिस के पास। और वो एफआईआर में कौन कौन गुनहगार हैं, किस पे क्या आरोप लगे हैं, कौन से सेक्शंस लगे हैं आईपीसी के, ये हम आज के वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें किसका किसका नाम इन्वॉल्व किया गया है पुलिस ने। तो एफआईआर जो हुआ है सुशांत सिंह के केस में, उसमें ये दोस्तों 6 लोगों का नाम पुलिस ने दर्ज किया है। वो 6 लोग हैं, जिसमें से सबसे पहले हैं रिया चक्रवर्ती, उसके बाद उनके भाई हैं शौविक चक्रवर्ती, उसमें फिर उनके पिताजी का भी नाम है जो कि जिसका नाम है इंद्रजीत चक्रवर्ती, फिर उनकी माँ का नाम है संध्या, और फिर उनके जो हाउस मैनेजर थे सैमुअल मिरिंदा, उनका नाम है इसमें एफआईआर में। और उनकी जो बिज़नेस मैनेजर थी श्रुति मोदी का नाम इस एफआईआर में दर्ज किया गया है। ऐसे 6 लोगों का किया गया है अभी तक के इंफॉर्मेशन के मुताबिक। और अब ये फाइल सीबीआई को ट्रांसफ़र की गई है। इस एफआईआर में जो केस दर्ज किया है वो कौन से सेक्शंस में किया गया है, जो मेन सेक्शंस हैं हम उन पे गौर करेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन है इसमें दोस्तों सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज किया गया सेक्शन 306 ऑफ इंडियन पेनल कोड में। अभी सेक्शन 306 क्या है, व्हाट इज़ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट मतलब क्या है कि कोई अगर एनकरेज करता है दूसरे को या उसको असिस्ट करता है कुछ करने के लिए जो कि गलत है, जो कि वो काम करने से वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, तो वो जो असिस्ट करता है या जो एनकरेज करता है वो उसके अगेंस्ट ये केस दर्ज किया जाता है, जबकि प्रूफ हो जाता है कि भाई इसने एनकरेज किया है या इसका हाथ है उसमें। जो भी घटना घटी है वो इस इंसान की वजह से घटी है, इसने ऐसा क्रिएट किया है माहौल, या इसने किसी को असिस्ट किया है, एनकरेज किया है उस चीज़ के लिए जिसकी वजह से घटना घटी है। इसलिए ये सेक्शन 306 इसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया गया है। दूसरा सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 341 और 342, ये दोनों हम साथ में देखेंगे। 341 और 342 क्या बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं
हालांकि ये दोनों अलग हैं, बट ये दोनों को हम साथ में देखेंगे। एक है 341 पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और दूसरा है 342 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट मतलब ये है कि किसी को प्रिवेंट करना, कहीं कोई चीज़ करने के लिए, या किसी को कंट्रोल करना, किसी को लिमिट में रखना, ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है। ओके, जैसे कि सुशांत सिंह के केस में हमने देखा कि ऐसे पेरेंट्स की तरफ से, उनके पिताजी की तरफ से आ रहा है कि सुशांत को पूरा कंट्रोल में रखा गया था और वो हमेशा बात करता था कि मैं जिस ग्रुप में हूँ उससे मैं बाहर जल्दी नहीं निकल सकता हूँ, मैं उसमें बहुत भूल चुका हूँ, मुझे कंट्रोल किया जा रहा है। और इसमें रिया का नाम शामिल हो रहा है, उसके फ्रेंड्स का हो रहा है, उनके जो स्टाफ थे उनका नाम हो रहा है, जैसे श्रुति मोदी हो गए, ये सैमुअल मिरिंदा हो गए, ये लोगों का नाम सामने आ रहा है। तो ये इसलिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का ये सेक्शन लागू किया गया है। उसके बाद है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मतलब उनको लिमिट करना, ये बहुत जगह से उनको कहीं जाने ना दें, उनको ऐसा सिनेरियो बनाएं कि वो किसी से ना मिले, एक हद में रहें, हमेशा वो घर पे रहते थे। ऐसा न्यूज़ के द्वारा हमें सुनने आ रहा है कि वो बीमार रहने लगे थे, हमेशा घर में रहने लगे थे। और रिया चक्रवर्ती उनके पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती थी वही घर में जहाँ पे वो रहते थे, एक कमरे में। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मेरे ख्याल से इसलिए लगाया गया है कि उनको परिवार से भी दूर रखा गया था, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, कुछ ना कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट किया जाता था कि वो कंडीशन के हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत ना किसी से मिलते थे ज़्यादा करके, ना कहीं जाने में मिलता था, ना उनके घर वाले आ सकते थे। ऐसे कुछ सिचुएशंस क्रिएट किए गए थे, इसलिए मेरे ख्याल से ये 2 सेक्शन उसमें लगाया गया है। और उसके बाद वाला सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। ये भी लगाया गया है कि ऐसा माना जा रहा है कि बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें रिया चक्रवर्ती करती थी घर में रह के, जो कि सुशांत सिंह राजपूत को नहीं पता रहता था। उनके जो नौकर हैं या जो स्टाफ है उनके साथ मिलके बहुत सारी चीज़ें की जाती थी, पैसे की यहाँ वहाँ की जाती थी, बहुत सारी चीज़ों की यहाँ वहाँ की जाती थी। तो इसके वजह से भी मेरे ख्याल से ये थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस किया गया है। बहुत सारी चीज़ें उनकी मिसिंग हैं, उसके लिए किया जा सकता है। अगला सेक्शन देखते हैं दोस्तों, जो है 406 है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे किया गया है कि जैसे एक कॉन्फिडेंस लाया गया है और सुशांत सिंह के साथ रह के रिया ने हमेशा ये बोला है कि भाई उन्होंने ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया है कि वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी रहें सुशांत सिंह के लिए, और जो वो कर रही हैं उनका केयर कर रही हैं, उनका सब कर रही हैं, ऐसा दिखाया गया। और फिर ऐसा ट्रस्ट एकदम स्ट्रॉन्ग बिल्डअप किया गया कि जो वो बोलेंगी वही वो सही होगा, जो वो करेंगी वही सही है, कि उनका वो देखभाल वही कर रही हैं रिया। एक ऐसा ट्रस्ट बिल्डअप किया गया जिसकी वजह से कि वो इंसान बोलते हैं ना, आँख बंद करके उन पर विश्वास करने लगे थे। और उनके पीछे इन्होंने बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं इंसिडेंट्स की इन्होंने पैसे की हेरा फेरी की है। ये उन्होंने जो डॉक्टर्स आते थे वो रिया के ही कांटेक्ट से आते थे। उन्होंने स्टाफ चेंज कर दिया सुशांत सिंह राजपूत के घर पे, जो उनके स्टाफ थे। उनके पिताजी का कहना है कि वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी स्टाफ थे जो पहले के थे, वो सबको चेंज कर दिया गया, कुक को चेंज कर दिया गया, घर के स्टाफ को चेंज कर दिया गया बाकी के, और जितने भी नए स्टाफ आए वो सारे रिया के कॉन्टेक्ट्स के थे। इसलिए शायद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये सेक्शन लगाया गया है 406 का। इसके बाद में सेक्शन आता है 420 है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें चीटिंग किया गया है, इंड्यूस करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना कि भाई ये पैसे इधर ट्रांसफ़र कर लिए जाएं। इन्होंने 3 कंपनी खोली थी अपने अपने नाम पे, जिसमें रिया चक्रवर्ती और शोभिक का भी नाम था और सुशांत सिंह के साथ, और उसमें से भी पैसों की हेरा फेरी हुई है। उसमें से ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि रिया चक्रवर्ती ने प्रॉपर्टी ली है उनकी एनुअल इनकम से भी ज़्यादा कीमत की हाल ही में। तो वैसे सब उसके लिए भी चीटिंग और डिसऑनेस्टी का लगाया जा सकता है। जैसे कि देखा जा रहा है कि जब 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती घर छोड़ के गई थी तो उन्होंने ज्वेलरीज, डॉक्यूमेंट्स
और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस, ये सब सारी चीज़ें अपने साथ लेके चली गई थी जो सुशांत सिंह राजपूत को ज़रूरी थी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। वो सारी चीज़ें लेके चली गई थी और बहुत ही उन्होंने फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर दिया था सुशांत सिंह राजपूत के लिए। बहुत ही हरेसमेंट कर रही थी उनको, वो ऐसे बताया जा रहा है। तो इसलिए सारे सेक्शंस लागू किए गए हैं सभी के ऊपर, सब 6 के 6 लोगों पे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये जितने भी सेक्शंस है उसमें क्या सज़ा मिल सकती है, जिनका नाम एफ में आएगा, जिनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज होगा। और कोर्ट में केस आने के बाद अगर ये चार्जेस लागू होते हैं उन पे, चार्जेस फ्रेम होने के बाद ये चार्जेस के मुताबिक क्या क्या उनको सज़ा मिल सकती है वो देखते हैं। जैसे सबसे पहला सेक्शन था 306 एबेटमेंट टू सुसाइड। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड में 10 साल की सज़ा एंड फाइन, मतलब ये दोनों भी उनको लग सकता है एबेटमेंट ऑफ सुसाइड में। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 341। सेक्शन 341 में दोस्तों रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में सिंपल इम्प्रीजमेंट है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की सज़ा हो सकती है और 500 रुपये उनको फ़ाइन लग सकता है, या दोनों भी हो सकता है, या तो 1 महीने की सज़ा या तो वो फाइन और या दोनों चीज़ें। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है दोस्तों कि कोर्ट क्या सीरियसनेस देख के क्या उनके खिलाफ जजमेंट दे सकती है। दूसरी बात है 342 में जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है उसमें दोस्तों देखा जाए तो 1 साल की सज़ा है, या तो फाइन है और या दोनों हैं, सज़ा जेल, इम्प्रिजमेंट, फाइन और दोनों चीज़। ये भी कोर्ट पे लागू करता है कि कैसे देना है। सेक्शन 380 में देखा जाए तो थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, इसमें दोस्तों सज़ा है 7 साल की मैक्सिमम सज़ा है, प्लस फाइन है। मतलब ये दोनों चीज़ है उसमें, इसमें ऑप्शन नहीं है कि सज़ा देनी है, जेल इम्प्रिजमेंट करना है या फ़ाइन देना है, ऐसा नहीं है। इसमें दोनों चीज़ है, 7 साल की सज़ा और फाइन दोनों हैं। तीसरा हम देखते हैं 380 में 380 तो बता दिया है। चौथा है 406 है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसमें दोस्तों 3 साल की सज़ा है और फाइन है। इसमें ऑप्शन है 3 साल की सज़ा भी दे सकते हैं या फाइन दे सकते हैं या दोनों चीज़ दे सकते हैं, सज़ा प्लस फाइन। ये भी कोर्ट पे डिपेंड करता है कितना सीरियस केस है। अगर ये सब सच बाहर आ जाता है और कन्विक्ट हो जाते हैं रिया चक्रवर्ती और उनके घर वाले, तो ये सज़ा उनको मिल सकती है कि भाई 3 साल की जेल हो सकती है या उनके पास फ़ाइन हो सकता है या दोनों चीज़ हो सकती है, जेल एंड फाइन दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक ऑफेंस भी है दोस्तों, ये भी याद रखना। फिर आता है सेक्शन 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें दोस्तों सज़ा है 7 साल एंड फाइन। इसमें ऑप्शन नहीं है कि और वाला कि फ़ाइन भी दे सकते हैं, सज़ा भी दे सकते हैं। इसमें दोनों है 7 साल की सज़ा एंड फाइन, ये दोनों इसमें लग सकता है। अभी इसमें दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजन भी लोगों में चल रहा है कि ईडी क्या कर रहा है, सीबीआई क्या कर रहा है, बिहार पुलिस क्या कर रहा है, मुंबई पुलिस क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट है बहुत जगहों से। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर सबसे पहले मुंबई पुलिस के पास एक केस था, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट इसमें लिया है, बॉलीवुड से रिलेटेड, उनके फ्रेंड से रिलेटेड, स्टाफ से रिलेटेड, सुशांत सिंह के। बट एफआईआर लॉन्च नहीं हुई थी इसमें कोई एफआईआर लॉन्च नहीं किया गया था मुंबई पुलिस की तरफ से। उसके बाद 25 जुलाई को के सिंह जो है, जो सुशांत सिंह के फादर हैं, उन्होंने पटना पुलिस के पास एफआईआर लॉन्च की थी। पटना पुलिस ने इसमें एफआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी। वो मुंबई आए थे और वो सारा इंसिडेंट आपको पता है, आप न्यूज़ पे देखते हो कि क्या क्या हुआ उनके ऑफिसर्स के साथ। उसके बाद में जब पटना पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया, उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि पटना पुलिस के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है, ये एफआईआर ट्रांसफ़र किया जाए मुंबई पुलिस के पास, जो महाराष्ट्र पुलिस है उनके पास ये एफआईआर ट्रांसफ़र किया जाए। उनके पास, बिहार पुलिस के पास, पटना पुलिस के पास ये ज्यूरिडिक्शन नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने पिटीशन फाइल किया है। उसके बाद जब ये इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, इन्होंने रिकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई इसमें सीबीआई की जांच की जाए, और वो मान्यता दी गई और सीबीआई को ये एफआईआर ट्रांसफ़र किया गया।
अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग हो चुकी है, हियरिंग हो चुकी है। अभी हाल ही में फ्राइडे को सबमिशंस हो चुके हैं, रिटर्न सबमिशन सारे लोगों के। उसमें रिटर्न सबमिशंस में मुंबई महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, बिहार पुलिस के तरफ से, सुशांत के तरफ से जो एडवोकेट हैं उन्होंने किया है, और रिया चक्रवर्ती के तरफ से रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो चुके हैं। वो केस को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर दिया है। अब वो जजमेंट कभी भी आ सकता है, हाल ही में तो अभी नहीं आया है, बट मंडे आ सकता है, ट्यूसडे आ सकता है, वेडनेसडे आ सकता है, कभी भी वो जजमेंट आ सकता है। और सुशांत सिंह के जो एडवोकेट हैं सिंह साहब, उन्होंने ऐसा भी बोला है विशाल सिंह ने कि सीबीआई पे कोई भी रोक अभी तक नहीं लगी है। सीबीआई इंडिपेंडेंट है जांच के लिए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं रोक लगाया है। जजमेंट में अगर आए तो वो बात अलग है कि किसके तरफ ये पासा जाता है, बिहार पुलिस की तरफ जाता है, सीबीआई की तरफ जाता है, या महाराष्ट्र पुलिस की तरफ ये जाता है, ये तो अभी देखना बाकी है। बट अब तक सीबीआई पे कोई रोक नहीं है, सीबीआई जांच कर सकती है। सीबीआई ने केस एडमिट कर लिया है और वो कभी भी कोई भी जांच में किसी को अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन फ्रीली कर सकती है, जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कुछ उसके अलग से कोई ऑर्डर नहीं पास होता है या फाइनल कोई डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता है। तो ये देखना भी बाकी है। हालांकि अगर ऐसा कह रहे हैं कि सोमवार को कल आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो उस पर भी सबकी नज़र है कि क्या हो सकता है वो जजमेंट। क्या सीबीआई को जांच करने का मौका दिया जाएगा फ्री हैंडेड, या उस पर रोक लगाया जाएगा। तो ये तो बहुत ही बड़ा सस्पेंस है। सबने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है, अपने सबमिशंस किए हैं। अभी जो जजमेंट रिजर्व किया है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि कब सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, क्योंकि उन्हें पढ़ने का टाइम दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पूरा स्टडी करते हैं, जो ओरल सबमिशंस के टाइम उन्होंने पॉइंट नोट किए थे, और जो रिटर्न सबमिशंस उनके पास गए हैं सबकी तरफ से, वो पूरा स्टडी करके फिर वो अपना जो फाइनल जजमेंट पास करेंगे इस केस में। तो देखते हैं कि क्या होता है। पूरे मोस्ट ऑफ द भारत देश में जितने भी यंगस्टर हैं, जितने भी उनके फैन फॉलोवर्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सबका यही कहना है कि सीबीआई को जांच करने दिया जाए। बट ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बताता है कि अगर उस पर रोक लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, और अगर नहीं लगाते हैं तो सीबीआई कंटिन्यू करेगी अपनी जांच, और इसमें जो भी है आगे चल के इन्वेस्टिगेट करेगी कौन है कौन नहीं है इसमें इन्वॉल्व। पर अगर रोक लगाती है तो किस बेसिस पे लगाती है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने तो एफआईआर लॉन्च ही नहीं किया है, और उसका एफआईआर लॉन्च करने के लिए भी 154 सेक्शन में बहुत सीआरपीसी में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, कितने लिमिटेशंस होते हैं, कितने देर में एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, कितने दिनों में मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाना चाहिए, और कैसे क्या लागू होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है दोस्तों। तो देखा जाए कि वह सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, फाइनली वो क्या करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सीबीआई जांच में जो भी आएगा तो वो पॉजिटिवली खुल के आ सकता है। इसके जो सीबीआई के मैं बता देता हूँ, जॉइंट डायरेक्टर जो हैं मनोज श्रीधर करके, वो लीड करने वाले हैं प्रोब को। जितना जो भी ये केस चलेगा वो ये केस लीड करने वाले हैं मनोज श्रीधर। और जो ईडी अलग से जांच कर रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग पे कर रही है दोस्तों। मनी लॉन्ड्रिंग एक केस जो उस एफआईआर में से खुल के आया था कि 15 करोड़ की हेराफेरी हुई है, 17 करोड़ में से 15 करोड़ ट्रांसफ़र हुए हैं रिया चक्रवर्ती और भाई शोभे के अकाउंट में। तो उसके लिए ईडी का जांच शुरू हो गया है, और ईडी सिर्फ फाइनेंस पे, फाइनेंशियल लॉस पे देखेगी कि ये कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसमें हो रहा है, या रियली ऐसा किया गया है कि 15 करोड़ रुपीज़ रिया ने बिना किसी मतलब के या किसी न किसी बहाने से ट्रांसफ़र किए गए हैं, या किसी काम के लिए किए गए हैं। वो पूरी जांच चालू है ईडी के पास। तो ये बहुत सारी मल्टीपल प्रोसीडिंग चालू हो गई है यहाँ पे। तो इसका देखा जाएगा कि अंत कैसे होता है, क्या होता है। हो सुशांत को जस्टिस मिले। अगर मर्डर हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो उसको पकड़ा जाए, उसको सज़ा दी जाए, यही प्रार्थना है। और बाकी तो देखा जाएगा कि क्या होता है।
दोस्तों आशा करता हूँ आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन या नॉलेज इससे मिला होगा मेरे चैनल से, और आगे भी मैं ये कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे कंटेंट चलाऊँ और कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँ। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं मेरे से, कोई आपके मन में टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप बातचीत करना चाहें, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और एक आने इसके बैक टू बैक एक वीडियो आने वाला है जो कि एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड है, जो हम एडवर्टाइजमेंट आजकल देखते हैं टीवी पे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह पे, उससे रिलेटेड एक है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। तो ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा वो वीडियो भी। और इस वीडियो को भी शेयर करिएगा सब फैमिली फ्रेंड्स में, हर जगह पे, और सपोर्ट बनाइए, सपोर्ट दिखाइए मुझे। और ये आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज दे पाऊँ लीगल रिलेटेड। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।